जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की इस वीडियो में पॉलिटी भारतीय संविधान से 35 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए, सेशन की शुरुआत करने से पहले जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास मिलेंगे, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। संविधान का कौन सा भाग जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, आप सभी आंसर बताइए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो संविधान का कौन सा भाग है? ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। चलिए आगे देखिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताइए। तो प्यारे साथियों, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में क्या है? निहित है, जिसको शॉर्ट में कैग बोला जाता है, CAG। और इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 148 में बताया गया है। कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? चलिए, आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था को इंग्लैंड से ली गई है? तो साथियों, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, संसदीय प्रणाली व्यवस्था को इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। संघीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? चलिए, आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? चलिए, आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम ये कब पारित हुआ था पूछा जाता है। तो 1909 में पारित हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए, 8 के लिए आंसर कीजिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए। एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का जो अधिकार है ये किसमें निहित है? तो उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में निहित है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी पहले सेशन को एक बार दिल से ज़रूर लाइक कर दें। तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? यहाँ पर सही जवाब है प्रधानमंत्री। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? तो याद रखिएगा सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो साथियों, यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब है राजीव गांधी। याद कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है राजीव गांधी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी मार्क कीजिए, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है लोकसभा का अध्यक्ष। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में संविधान के आर्टिकल 108 में बताया गया है। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति, लेकिन सभापतित्व यानी कि अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो साथियों, यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अभी वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। और इसमें जजों की संख्या 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है वाशिंगटन में। IMF प्लस WB वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन में ही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो प्यारे साथियों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी पदच्युत करने का अधिकार जो है ये किसको है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है राष्ट्रपति।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब होती है? तो प्यारे साथियों याद कर लीजिए, मार्च 1954 में। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो साथियों, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो साथियों, वित्त आयोग के बारे में संविधान के आर्टिकल 280 में बताया गया है और इसकी अवधि जो होती है गठन के लिए, तो याद रखिएगा 5 वर्ष। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, यानी अपना हाई कोर्ट है? तो सही जवाब है दिल्ली। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, याद कर लीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति जो है ये कौन करेगा? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर मसौदा समिति भी कहा जाता है, इसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो सही जवाब है 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो प्यारे साथियों, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को या किस पार्ट को संविधान की आत्मा बताया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है लोक लेखा समिति, जिसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है नियम समिति का। अच्छा, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रहा है? तो याद रखिएगा 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो प्यारे साथियों, संसद की 2 प्रकार की समितियां होती है, तदर्थ समितियां, अस्थायी समितियां। सही जवाब है सी ऑप्शन। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? चलिए आप सभी 34 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ये प्रश्न भी मोस्ट वीवीआई है, मार्क करें। तो ये शक्ति जो है संसद के पास है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न है, संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, जिसके बारे में भाग 20 और अनुच्छेद 368 में बताया गया है, तो इस प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको नीचे कमेंट करके बताना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही।
तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक बार ज़रूर लाइक कर दें।